नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे खास शो मित्र देश। आज हम चर्चा करेंगे उस बड़ी खबर की जिसने भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में हलचल मचा दी है। जी हां, भारत ने रूस के लिए वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था और ना कोई ये करने का दम रखता है। दरअसल आज सुबह से लगातार यही सुर्खियां छाई हुई है कि अमेरिका ने भारत को आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है, जिसके तहत भारतीय उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन एक तरफ से भारत ने दुनिया को यह बता दिया है, जता दिया है कि रूस के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। रूस के लिए वो दुनिया के ऐसे किसी भी टैरिफ से नहीं डरेगा। और पीएम मोदी के चीनी दौरे से पहले ट्रंप का ये 50% का टैरिफ ये बता रहा कि भारत अपने किसानों के हित से कभी पीछे नहीं हटने वाला। अब ये कदम सिर्फ एक इकोनॉमिक कदम नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे हैं जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और भारत की आत्मनिर्भरता के बड़े सवाल। तो चलिए जानते हैं इस पूरे विवाद की टाइमलाइन, असर और भारत के पलटवार को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह विवाद शुरू कैसे हुआ। अप्रैल की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14257 जारी कर दिया। इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि भारत के साथ ट्रेड डील नहीं हो पाई है, इसलिए 25% का टैरिफ भारत पर लगाया जाएगा। यह टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो गया, लेकिन ठीक इससे पहले 6 अगस्त को ट्रंप ने एक और बड़ा आदेश जारी कर दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329। अब इसमें कहा गया कि जो भी देश रूस के साथ तेल का व्यापार करेंगे उन पर अमेरिका सख्त कदम उठाएगा। भारत सीधे तौर पर निशाने पर था और अब 26 अगस्त को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने भारत को औपचारिक नोटिस भेज दिया है कि 27 अगस्त से सभी भारतीय ओरिजिन के उत्पादों पर 50% टैरिफ लागू हो जाएगा, यानी कि 25 प्लस 25 यानी कुल 50%। अब आते हैं उस अहम सवाल पर कि आखिर कौन से भारतीय सामान महंगे हो जाएंगे अमेरिका में। पहला है टेक्सटाइल और अपील्स। पहले 9% ड्यूटी थी, अब 50% और जुड़ जाएगी, यानी भारतीय कपड़े और तैयार परिधान अब 59% महंगे हो जाएंगे। दूसरा स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर। पहले सिर्फ 1.7% ड्यूटी थी, अब यह बढ़कर 51.7% हो जाएगी। तीसरा है सी फूड। भारत का बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका जाता है, अब इन पर भी भारी टैरिफ लगेगा। चौथा है फर्नीचर और मैट्रेस। पहले 2.3% था, अब 52.3% हो जाएगा। पांचवा है ऑटो पार्ट्स। यहां पर सिर्फ 25% रखा गया है, यानी डबल हिट नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, हर प्रोडक्ट पर टैरिफ नहीं लगाया गया है। कौन कौन से प्रोडक्ट बचे हुए हैं वो जान लीजिए। इनमें है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स, क्योंकि अमेरिका अच्छे से ये जानता है, मानता है कि अगर इन्हें महंगा उसने कर दिया तो खुद को ही नुकसान हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि अगर भारत को अमेरिका अपना दोस्त कहता था तो उसने भारत की पीठ में छुरा क्यों घोंपा? और सवाल तो यह भी है कि अमेरिका ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया भारत के खिलाफ। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है एशियन ऑयल का मुद्दा। जी हां, भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा, उसे रिफाइन कर पेट्रोल डीजल बनाकर बेच रहा है। अमेरिका को यह खटक गया। जयशंकर ने पलटवार किया कि अगर आपको यह लगता है कि भारत फायदा उठा रहा तो भारत से खरीदना ही बंद कर दो। इसके बाद आता है दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी का बहाना। अमेरिका का कहना है कि रूस से भारत का तेल व्यापार उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। अब तीसरे पॉइंट की बात कर ले, जो तो तीसरा पॉइंट यह है ट्रेड नेगोशिएशन का दबाव। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी एग्रीकल्चर मार्केट खोले, डिजिटल ट्रेड में बदलाव करे और एनर्जी अलाइनमेंट वेस्ट के साथ करे। अब चौथे की बात कर रहे हैं तो चौथा है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। ट्रंप का यह मानना है कि ज्यादा टैरिफ से अमेरिकी खजाना भरेगा, लेकिन सच्चाई, हकीकत यह है कि यह बोझ अमेरिकी कंज्यूमर्स पर ही पड़ जाएगा। अब भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत का हर कदम राष्ट्रीय हित में होगा। It's funny you have people who work for a
pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point. If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों और छोटे व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि किसी भी हाल में भारत नहीं झुकेगा। इसके अलावा पीयूष गोयल ने कह दिया कि भारत बातचीत को तैयार है, लेकिन किसानों और छोटे उद्यमियों से कोई समझौता नहीं होगा। अब बात करेंगे इस टैरिफ के असर का और जानेंगे कि इसका सबसे बड़ा किस पर असर पड़ा। सबसे पहले असर की बात करते हैं तो सबसे पहला असर अमेरिकी उपभोक्ता पर पड़ेगा, क्योंकि इससे भारतीय ज्वेलरी, टेक्सटाइल, सी फूड सब कुछ महंगा हो जाएगा और कई अमेरिकी सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर यह दिखा भी रहे हैं कि प्राइस 20 से 30% तक बढ़ चुके हैं। अब दूसरे की बात करें, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर। अनुमान है कि जीडीपी पर 0.3% से 0.5% तक का असर पड़ सकता है, लेकिन भारत अपने डोमेस्टिक मार्केट और नए ट्रेड पार्टनर से इनको कम करने की तैयारी में जुट चुका है। तीसरे की बात करें तो तीसरा है जियोपॉलिटिकल। रूस और चीन भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। रूस ने तो बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिकी मार्केट बंद हो जाता है तो भारतीय सामान हमारे यहां वेलकम है, यानी कि भारत वहां पर मार्केट खोल सकता है। अब जरा बयान सुनिए। Thank you, Sridhar ji. Leaders are not limited in their conversation between themselves, so they touch upon all the issues which are currently of a vital importance. We cannot exclude that everything has been touched upon. I haven't seen the official readout in their official readouts that these topics were specifically discussed. Maybe they were just not mentioned because, according to some media reports, the Trump has decided to postpone imposing sanctions on India, additional 25%. I mean, just the tariffs, right? So, generally speaking, our take is that any kind of a trade protectionism policy provokes disputes and instability in the global trade, as well as violation of the most favored nation principles of the WTO. So, if the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market would welcome Indian imports to the most extent possible. So, don't worry about that. वैसे भारत इसके असर से बचने के लिए 3 स्तर पर काम भी कर रहा है। पहला है डोमेस्टिक अश्योरेंस, यानी कि किसानों और छोटे उद्यमियों को भरोसा दिलाना। दूसरा है ग्लोबल मैसेज, दुनिया को यह दिखाना कि भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। तीसरा है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, साउथ साउथ ट्रेड, रूस, चीन और मिडिल ईस्ट के साथ साझेदारी बढ़ाना। और प्रधानमंत्री कार्यालय में हाई लेवल मीटिंग भी हुई है और संभावना जताई जा रही है कि सरकार एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी और टैक्स रियायत दे सकती है। खैर, ये विवाद केवल टैरिफ का नहीं है, ये असल में भारत की नई पहचान का प्रतीक है कि एक ऐसा देश जो अब किसी के दबाव में नहीं झुकता है। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि चाहे कीमत जो भी हो, राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। और यही है भारत का असली पलटवार। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में कल फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।